जोरदार अपन परमपिता परमेश्वर के लिए अपन ताली बजाएं और सबसे पहले और साथ साथ में कुशल गढ़ई जो अपन पास्टर जी आए उनके लिए अपन स्वागत करें, ताली बजाकर। और रतलाम से अपने डॉक्टर साहब के लिए अपन जोरदार स्वागत करें इनकी टीम के लिए। और अभी टाइम कम है, स्वागत में जाएंगे डॉक्टर साहब के लिए राकेश भाई है, राकेश भाई स्वागत के लिए डॉक्टर साहब के लिए। ये नया कस्टमर सब ताली बजा के स्वागत करें। डॉक्टर नीलम के लिए नाथू पादरी साहब है राजस्थान से। और बहन डॉक्टर सिंधिया सतर में मेरी वाइफ, स्वागत की कड़ी में जोरदार अपन स्वागत करें। और अगली कड़ी में भाई जोसेफ जोरीलाल और हाँ नाथू भाई स्वागत करेंगे। इसलिए मैं क्योंकि नाथू भाई ज़्यादा इससे प्यार करते हैं, इसलिए मैंने भाई रमेश मसीहा, उसके लिए लीला बेन जो राजस्थान से जो सेवकानी है और प्रभु की ये सेवा करते हैं राजस्थान में, ये अपन कितना मतलब बहन सरोज जरमिया खड़े हो जाए और उसके स्थान पर शांति बेन स्वागत करेंगे। ताली बजाते रहें, प्रभु की महिमा हो। भाई यशोवाहा बेंजामिन जो अपने बीच में है, डॉक्टर साहब का लड़का, उनके लिए उसके लिए स्वागत में अपन जाएंगे। सुखलाल भाई ताली बजाएं। बहन रजना नानोड़ी बहन है जो खराड़ी परिवार। ताली बजाते रहे, धीरे धीरे परमेश्वर की महिमा है। पास्टर राजस्थान से है, परवीन गरासिया राजस्थान से एमपी थकी। और उसके बाद मुकेश भाई स्वागत की कड़ी में। पास्टर टोला संघ राजस्थान तक है, कुशलगढ़ गांव तक ही। और दुरु भाई स्वागत में जाए, स्वागत करें। पास्टर मुकेश बाबोर राजस्थान से के
वो खड़े हो जाए। पास्टर मुकेश। और उसमें और पास्टर ब्रदर हजू खड़िया राजस्थान से के हैं, वो खड़े हो जाए। और उसके बाद शोभन बाबर। पास्टर नाथुलाल जी नीनामा दरोबड़िया सखी है। हाँ, पास्टर राम सिंह वसुनिया जो जांगर से है बामनिया थकी, वो खड़े हो जाए प्रभु की सेवा करते हो। और उसके लिए मेरा भाई है जो राजेश। पास्टर राकेश मुनिया खवासा से है, जो हमारे खवासा में प्रभु की सेवा करते हैं। उसके लिए अपन जोरदार ताली बजाएं। और हमारे राजस्थान से दल्लाबा जो प्रभु की सेवा करते हैं, वो खड़े हो जाए। उनके लिए अपन स्वागत में हमारे जो इस पृथ्वी पर हमारे सबसे बड़े बापा वो स्वागत करेंगे, क्योंकि वो है तो हम हैं आज पृथ्वी पर। क्योंकि थोड़ा उनके सामने अच्छा रहेगा। और एक बार अपने अपने के लिए जोरदार स्वागत करें ताली बजाकर। और नाथू के लिए अपन स्वागत नहीं करूंगा। समय होगा कि हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। और आराधना के आरंभ में रंजना सिस्टर से जो निवेदन करूंगा कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। फिर हम आराधना में जाएंगे। उसके बाद जो है और सब लोग शामिल हों, हिंदी में जो है हम प्रभु की आराधना करेंगे, है ना। और वो गीत जो सबको आते हैं, प्रभु का नाम यहाँ से ऊंचा उठे, हम घटे, प्रभु की महिमा होती रहे। रंजना सिस्टर दुआ में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 देते पिता, धन्यवाद 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 देते पिता। हमारे जीवन से हम धन्यवाद देते पिता। हर एक शैली पिता हम आपके नाम का धन्यवाद देते पिता। जितना धन्यवाद दे हमारे जीवन से कम है पिता। हम क्या लाएं पिता, हम धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते पिता। बहुत धन्यवाद करते पिता कि आपने पिछले साल हमें हर एक को संभाल के रखा पिता। हर एक प्रकार के एक्सीडेंट और खतरों से हमें बचाया पिता। आपका अनुग्रह, आपकी शांति व आत्मा के 9 फल यहाँ जितने बैठे हम में से हर एक को आपने दिया है पिता। इसलिए आपके नाम का धन्यवाद देते पिता। हमारे परिवार को आपने संभाल के रखा पिता। आपकी आशीष पर आशीष आती रही पिता। आपकी बरकत हमारे जीवन में आती रही पिता। इसलिए आपके नाम का धन्यवाद धन्यवाद देते पिता। हर एक के लिए पिता, बड़े से लेके बुजुर्ग तक, छोटे बच्चों तक पिता, आपने हर एक की रक्षा, मदद और अगुवाई करी पिता। कई बार हम आपको भूल जाते, त्याग देते पिता, लेकिन आपका अनुग्रह, आपका प्यार हमें कभी नहीं छोड़ता पिता। आपने कहा है मैं तुझे कभी अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा। और सचमुच में आप वादा पूरा करने वाले पिता परमेश्वर है पिता। आपका अनुग्रह, आपकी शांति, आप
आपकी दया हमें से हर एक के ऊपर आती पिता। बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। पिछला जीवन हमारा जो भी हमने गुनाह अपराध क्षमा करना पिता, हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करना पिता। जो जाने अनजाने में हमने किसी भी लोगों को दुख पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाई पिता, क्रोध ईर्ष्या जलन करा है पिता, हम आपसे निवेदन करते हो पिता, बड़े बोझ के साथ पिता, इस साल के दूसरे दिन पिता, दूसरी तारीख का पिता, हमें से हर एक को ये सौभाग्य मिला पिता। आपकी अनुग्रह आपकी दया हमें से हर एक के ऊपर उंडेली गई पिता, कि हम और अधिक आपकी आत्माओं को जीतने वाले हो सके पिता। हमें से हर एक को ये अनुग्रह दीजिए पिता, ऐसा जीवन दीजिए पिता जैसा आप जीते थे पिता, जैसा आप बोलते थे पिता, वैसा हमें बोलने की शक्ति सामर्थ और हिम्मत दीजिए पिता। हमारे कानों में वही सुनाई पड़े जैसा आपको ग्रहण योग्य और खाने योग्य हो पिता। हमारे पैरों को दृढ़ करिए पिता। हम क्या लाए पिता, हमारा जीवन हम आपको समर्पित करते पिता। हर एक जन जितने भी यहाँ उपस्थित है पिता, हर एक जन के लिए दुआएं करती बड़े बोझ के साथ पिता। ये अंत का समय है पिता, हमें नहीं मालूम आप कब हमें लेने आ जाएंगे पिता। हमें नहीं मालूम कि हमें कौन से रास्ते चलना प्रभु। आप हमें शिक्षा दीजिए, ज्ञान और विवेक से भरिए पिता। सुलेमान बादशाह को एक ही चीज मांगा, उसने विवेक और बुद्धि मांगी, आपने दीर्घायु दी पिता। बहुत धन्यवाद देते हमारे जीवन के लिए पिता। आपने कहा तुम मुझसे मांग मैं सब कुछ दूंगा, और सचमुच में आप हमें देते हैं पिता। यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए पिता, इतने पिता परमेश्वर आपके दास दासी उपस्थित हुए पिता। कई पास्टर्स यहाँ आए अपनी जगहों से छोड़ के पिता परमेश्वर, इस जगह को आशीषित करिए पिता। बारंबार यहाँ कई बार दुआएं होती पिता, कई बार आपके नाम को ऊंचा उठाया जाता पिता। कई आशीष इस जमीन के ऊपर है पिता, कई आत्माएं जीतने वाले हो सके पिता। ऐसा जीवन हमें कर दीजिए पिता परमेश्वर। जितने भी प्रभु के दास दासी है पिता, हम सब आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। हम आपके नाम के हालेलुया होशन्ना नारे गाते पिता। जो रात और दिन उस स्वर्ग के स्थान में 24 घंटे पिता आपकी आराधना और स्तुति की जाती है। और आपने कहा जो सच्चे मन से मेरी स्तुति करेगा मैं उसे ग्रहण करूंगा। और सचमुच में यहाँ आपका पवित्र आत्मा मंडराता है पिता। बारंबार पिता परमेश्वर, यह आपका दास दासी पिता, हमारे पिता बहुत ऐसे स्वागत करते पिता। आपका अनुग्रह इनके ऊपर आने दे पिता, आपका प्रेम आने दो पिता। जो कुछ इनकी आवश्यकता है पिता, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करिए पिता परमेश्वर। जो भी कमी घटी है पिता, आप इन्हें पूरा करिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप पिता परमेश्वर हम सबसे प्यार करते पिता। इस जगह के ऊपर जो भी पिता आवश्यकता है पिता, अब उनकी आवश्यकताओं को पूरा करिए पिता परमेश्वर। हर एक आवश्यकता जो भी कमी घटी है, जो दुखी है लाचार है पिता, आप उनकी तरफ प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में दीजिए पिता। जितने भी बुजुर्ग अवस्था है पिता परमेश्वर, और अधिक उन्हें आशीषित करिए पिता, ताकि उनके द्वारा से पिता इस जगह पे बैठने वाले हर एक जन आशीष होने पाए पिता, हर एक को आशीष मिलने पाए पिता। हर एक बुजुर्ग को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत धन्यवाद देते हैं यहाँ पे कार्यक्रम करने वाले हर एक दास दासी के लिए, बहादुर उनकी वाइफ और बहुत सारे लोग जो इनके साथ जुड़े हुए पिता, आत्मा और सच्चाई से पिता भजन करने यहाँ एकत्रित हुए पिता। हर एक की आत्माओं को छूना पिता, हर एक को आप चंगाई देना, आत्मा की चंगाई पिता। शारीरिक चंगाई तो यूं ही मिल जाती प्रभु, लेकिन आत्मा की चंगाई देने वाले केवल और केवल आप ही पिता परमेश्वर पिता। हर एक की आत्मा को छू लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम अंत के दिनों में पिता हम आत्माएं जीने वाले हो सके पिता। हर एक को पिता बुद्धि और ज्ञान और विवेक से प्रिय पिता परमेश्वर। विशेष डॉक्टर साहब को आपके हाथ में सौंपती पिता, जो इस छोटे से ग्रुप को लेके आपके सन्मुख आते पिता। हम भी उनके चलन चलाए चलते पिता, हमें ऐसी बुद्धि और ज्ञान और विवेक से भरिए पिता। इस छोटे से ग्रुप के ऊपर अपना आशीष भरा दे प्रभु, ताकि और अधिक प्रचार प्रसार करने वाले हो सके पिता, और आत्माओं को जीते पिता। बस और कुछ नहीं चाहिए पिता, आपकी संगति, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत चाहिए पिता। जो दुनिया नहीं दे सकती वह आप देते हैं प्रभु। हम आपके ऊपर विश्वास लाते हैं पिता, क्योंकि आपने हमें सब कुछ दिया है पिता। हमारे मांगने से पहले हमें सब कुछ मिलता है पिता। धन्यवाद देते हैं यहाँ उपस्थित हर एक पास्टर्स के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनके बच्चों के लिए, और जितने भी लोग इस मंडली में शामिल है पिता। आसपास के गांव के लोग
एकत्रित हुए पिता, इस सुंदर स्वागत के लिए पिता, जो आपकी ओर से दिया गया वरदान है प्रभु, इनको जो आपने इनके मन में डाला पिता, कि हम आपकी आराधना करने वाले हो सके पिता। जो भी वचन बोया जाएगा पिता, वो 100 गुना आशीष का फल होने पाए पिता, हमारे जीवन में कार्य करने पाए पिता। हम यूं ही देख के सुन के लोगों को देख के चले न जाए प्रभु, लेकिन हम अपने जीवन में उतारे वचनों को पिता, हमारा गाना आपको ग्रहण योग्य और पाने योग्य हो पिता। ऐसा हमारा जीवन हो पिता। एक एक समय को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, और इस भजन के लिए पिता परमेश्वर, कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हो पिता, ताकि हमारा सबका यहाँ रहना आपको पिता परमेश्वर खाए पिता। ऐसा हमारा जीवन हो पिता। धन्यवाद 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 देते हैं हम में से हर एक को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। हर एक प्रकार के एक्सीडेंट और खतरों से हमें आपने यहाँ तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद के साथ पिता इस छोटी सी दुआ को सुनिए, ग्रहण कीजिए पिता। मांगते हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में। जो समय है वो हम सबको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन 25 दिसंबर के 4 सप्ताह पहले क्रिसमस जो है आरंभ होता है, और 6 तारीख तक, 6 जनवरी तक जो है वो प्रभु का जन्मदिन, जब वो ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह को मिले, उस दिन को इपिफेनी बोलते हैं, और वो तारीख थी 6 जनवरी। सो हम अभी भी उस क्रिसमस के माहौल में, प्रभु यीशु मसीह के माहौल में प्रभु के इन गीतों को गाएंगे, और मुझे आशा है कि आप सबको वो गीत आते होंगे। और इसमें से, इस गीत की किताब में से कुछ एक लोगों के पास ही हम ये गीत ला पाए हैं। 138 नंबर गीत है, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। मेरे ख्याल से सब भाई बहनों को आता होगा, नहीं आता है तो सीखे, बहुत अच्छे हैं, सारी दुनिया में गाए जाते हैं। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान।
करे प्रचार, हम जहाँ जिस हाल में हों तेरा करे प्रचार। एक 144 नंबर है, दुखियों का सहारा है, यीशु चढ़नी में आया, इसी के पीछे वाला पन्ना। और सब जन, सबके पास प्रभु ने 10 तार दिए हैं ना, 5 इस हाथ में 5 इस हाथ में, इन सबको मिला करके बजाएं 144। नहीं आप उधर से लगा दो। यीशु चरनी में आया है, दुनिया को बचाने को आवाज बुलाया है। वो रात अंधेरी थी, मैदान में चलना है। वो रात अंधेरी थी, मैदान में चलना है। मिला एक संदेश का नया, आज पैदा हुआ है मसीह। मिला एक संदेश का नया, आज पैदा हुआ है मसीह। दुखियों का सहारा है, यीशु चरनी में आया है, दुनिया को बचाने को नवाज बुलाया है। वो तारा दिखा उनको, जिससे तुम जुटिया है। वो तारा दिखा उनको, अब भेंट चढ़ा करके दिल अपना दिया उसको। अब भेंट चढ़ा करके दिल अपना दिया उसको। दुखियों का सहारा है, यीशु चरनी में आया है, दुनिया को बचाने को नवाज बुलाया है। वो दान जगत को है, पिता की मोहब्बत का। वो दान जगत को है, खुशी है इंसान की दुनिया में। वो राह खुशी है इंसान की दुनिया में। दुखियों का सहारा है, यीशु चरनी में आया है, दुनिया को बचाने को नवाज बुलाया है। उसी के नीचे आया मसीहा आओ सिजदा करें, उसके झुके उसके कदमों में गाएं होगा। आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा। झुके उसके कदमों में गाए तना, करवाए भी उसी देश में करते थे रखवाली।
आधी रात को आया फरिश्ता, आधी रात को दिया संदेशा ये भारी। देखो बैतलहम में बैलों की चरनी में प्रभु यीशु मसीह आया है। देखो प्रभु यीशु मसीह आया है। आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा। आओ सीधा करे झुके उसके कदमों में गाते होशाना। तीन मजूसी आए हैं सिजदा करने को, तीन मजूसी आए हैं सिजदा करने को। सोना मुर्दों उसके दर्शन को, गुनहगारों के लिए, भूखे प्यासों के लिए, थके मांदों के लिए आया है। गुनहगारों के लिए, भूखे प्यासों के लिए, थके मांदों के लिए आया है। आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा। आओ सीधा करे झुके उसके कदमों में गाते होशाना। आज बड़ा दिन भी आया है उसकी याद दिलाने। आज बड़ा दिन फिर आया है उसकी याद दिलाने। तीन मजूसी और गड़िए, तीन मजूसी और गड़िए उसको पहचाना। और आज उसे सारी दुनिया वालों ने अपना मुक्ति दाता माना। आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा। आओ सीधा करे झुके उसके कदमों में गाते। और आखिरी गाना है झूम झूम के गाने दो, पैगाम सुनवाने दो। उसी के आगे है 146 नंबर। झूम झूम के गाने दो, पैगाम सुनाने दो। हमें आज बड़े दिन को गुलजार बनाने दो। झूम झूम के गाने दो, पैगाम सुनाने दो। हमें आज बड़े दिन को गुलजार बनाने दो। जागो जागो ऐ मसीहा, हम तुमको जगाने आए। जागो जागो ऐ मसीहा, हम तुमको जगाने आए। जागो जागो जरा मसीह पैदा हुआ, जागो जागो जरा मसीह पैदा हुआ। हमें खुशियाँ मनाने दो, झूम झूम के गाने दो। हमें आज बड़े दिन को
सुनाने दो, हमें आज बड़े दिन समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे फिर से, और रमेश भाई से निवेदन करूंगा कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। रमेश भाई इधर आ जाए। हेलो हेलो। थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ पहले। बहुत सारे जो लोगों ने देखा होगा, मेरे पत्नी और मेरा बेटा 27 साल का बेटा होने वाला था, यहाँ पे आए 2 बार हम लोग उनके साथ में, आपके साथ, और आज वो नहीं है। कोरोना बीमारी से मैं भी था उसमें शामिल। साहब डॉक्टर साहब बेटे वो उसी अस्पताल में काम करते हैं, हम तीनों भर्ती हुए और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। मैंने पहले भी बताया था। मेरा मतलब ये है कि खास कहने का, तो हम अपने लोगों को जीवित अवस्था में भी और मृत्यु होने के बाद भी याद रखें, भूले नहीं। परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब हमारा मन दुखी होता है, उनको याद आने पर क्लेशित होता है, हम धन्यवाद दें कि उनके साथ हमने संसार में जीवन बिताया। मेरा मतलब खास बताने का यही है, हम पति पत्नी और बेटा पूरा परिवार हर जगह हर काम में परमेश्वर के लिए उपयोग में लाए जाए, है ना। सदुपयोग में अगर हम घर बैठा तो घर ही रह जाएंगे। अपन यहाँ नहीं आते तो ये संगति, ये आशीष, ये आनंद, ये गाना बजाना हम नहीं कर सकते। तो ऐसे ही डॉक्टर साहब से और अन्य लोगों से सीखते हुए मैंने ये आज मेरा मई में रिटायरमेंट है। मैं LIC ऑफिस में कर्मचारी हूँ और मई 5वें महीने में मेरा रिटायरमेंट होने वाला, 60 साल का हो जाता। खास बात ये कहना चाहता हूँ आप सबसे, आप जहाँ भी काम करते, जहाँ भी आपका घर है, प्रार्थना करना नहीं भूले, धन्यवाद देना नहीं भूले, और ऐसी संगति होती है वहाँ कभी भी जाना ना भूले। दूसरे काम हम अपन नया करते रहते दुनिया में, है ना, वो काम जरूर करें, पर जब मौका मिल रहा है तो वो काम समय निकाल कर उसमें शामिल हो, लाभ लें, आशीष प्राप्त करें। हम यहाँ से अपने घर जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, वो आशीष अपने घर तक, अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर लेके जाएंगे साथ। खास मकसद ये कहने का, हमारे बहुत सारे पास्टर साहब बैठे हैं जो जगह जगह प्रचार करते हैं, यही उसका मकसद है कि हम अधिक से अधिक जोड़ें, अधिक से अधिक लोगों की आत्माएं जीते, संसार के कामों से परे हटके परमेश्वर की महिमा आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद 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 देते हम सब अपने जीवन के लिए, अपने उपस्थिति के लिए, इस स्तुति आराधना के लिए जो इस स्थान पर इस कार्यक्रम में हम आकर आपके अनुग्रह से ही ये समय को हमने पाया। हम सब अपने प्रियों के लिए जो हमारे साथ इस संसार में नहीं है, हम सबको नामो नाम याद करते हुए सबके जीवन के लिए, सबकी सेवा कार्य योजना उद्देश्य के लिए लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हम सब जो जीवित हैं, हमको धरती पर आप जब तक जीवित रखें, जीवन की अंतिम सांस तक प्रभु हम आपको याद रखें, आपको स्मरण रखें, आपके लिए खर्च होने वाले हो सके, आपके लिए अपनी उपस्थिति देने वाले हो सके, आपके लिए अपना सुसमाचार प्रचार के लिए अपने धन मान धन को लगाने वाले हो सके। क्योंकि हमारे पास हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपने आशीषों को, अनुग्रह को, सेवा और कार्यों को करते हुए वो स्वर्गीय स्थान में जहां आप हम सबको रखना चाहते हैं, अनंत काल तक उस स्थान को हम एक भी खोना ना पाए, सब उस स्थान पर जाने पाए। प्रभु जी ऐसा अनुग्रह आशीष होने दीजिए। डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर चार्ल्स साहब के लिए, उनके परिवारों के लिए विशेष विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी इन्हें आपने बहुत सारी सेवाएं दी, डबल सेवाएं दी है। ये प्रभु जी शारीरिक चंगाइयाँ देते हैं, बहुत बड़ा वरदान है, साथ ही साथ आत्मिक वरदान भी इन्हें प्रदान किए हुए हैं। प्रभु ये भरपूरी से प्रचार प्रसार की सेवा में अपने आप को इस्तेमाल करते चले जाए, सब परिवार सहित आत्मा को जीतने वाले मसीह योद्धा बन सके। और प्रभु ऐसा अनुग्रह आशीष होने दो। हमारे यहाँ के ग्रामीण भाई जो समय हमें बुलाते हैं प्रभु, उन भाइयों को, उन परिवारों को और सभी
लोगों को, परिवारों को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और उनके लिए विशेष विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, कभी भी ये डगमगाने न पाए, शैतान के द्वारा बरगलाने न पाए, रुकने वाले ना हो, बंद करने वाले नहीं, लेकिन चालू करके आगे और आगे बढ़कर आत्माओं को जीतने वाले योद्धा बन सके। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखलाओ, हमें प्रार्थना करना सिखलाओ प्रभु। हम डरने वाले नहीं, लेकिन शर्म, झिझक, डर सबको छोड़कर हम अच्छे से अच्छे प्रार्थना करने वाले बन जाएं। अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने लोगों में, अपने व्यक्तिगत जीवन में हम प्रार्थना करें। जब डॉक्टर साहब के द्वारा हमें परमेश्वर पिता का पवित्र वचन सुनाए जाए, तो हम अपने हृदय का, मन का द्वार खोलें, ध्यान से सुने, और जो पवित्र वचन से परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देते हैं, जो हमें रास्ता बताते हैं, उसे ग्रहण करें, उसे अपने जीवन में अपनाएं प्रभु, जिससे हमारे आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक जीवन में लाभ प्राप्त हो, और हम परमेश्वर के जीवित मसीह योद्धा बन सके। हम मनुष्य हैं प्रभु, मनुष्य होने के नाते हमसे गुनाह, पाप, अपराध, गलतियां जाने और अनजाने हमारे मन, वचन, आत्मा और शरीर से हो जाते हैं। ऐसे सारे पाप, श्रापों को आपके चरणों में ले आते हैं। यीशु मसीह आपके नाम से, यीशु मसीह आपके पवित्र लहू से, यीशु मसीह आपके पवित्र क्रूस की पुनरुत्थान सामर्थ से, और पवित्र जी उठने की सामर्थ से, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से सारे पाप, श्राप, अपराधों को यीशु मसीह आप क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, ताकि हमारी सबकी मनोकामनाएं, हम सब की प्रार्थनाएं, हम सब के निवेदन आपके चरणों में ग्रहण योग्य हो सके, और हम और अच्छे से अच्छे विश्वासी, धर्मी, आज्ञाकारी, आपके लिए खर्च होने वाले मसीह योद्धा बन सके। फिर भी हमारी नहीं, परंतु आप ही की इच्छा पूरी हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। इसके पहले कि परमेश्वर के वचन में आए, मैं एक दो चीज आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज, हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, बहादुर भाई से और नाथू भाई से और बामनिया के और दूसरे पास्टरों से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो बात रमेश भाई ने बताई, जब पिछली बार आए थे तो इनका एक ही बेटा था, एक ही बेटा और एक पत्नी, और ये आज बेटा नहीं है और पत्नी भी नहीं है, बेटा भी चला गया और पत्नी भी इस संसार में है ना, अकेले हैं। लेकिन दिल में ये चाहत है कि जब तक जीऊंगा किसकी आराधना करूंगा। इसीलिए उन्होंने अपने अनुभव से, अपने दिल की आवाज से ये कहा कि जब तक सांस है, जब तक दिल की धड़कन है, प्रभु से क्या करते रहें, जुड़े रहें। दूसरे हमारे बीच में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति और आए हैं। ये प्रभु के सच्चे दासों में से एक हैं, और सबसे पहले डॉक्टर नीलम चार्ल्स हैं, जो रतलाम में मेडिकल कॉलेज है जो खुला है, उस तरफ जब आप जाते हैं सेलाना की तरफ में, तो मेडिकल कॉलेज रतलाम में खुला हुआ है, और सर्जरी विभाग में, ऑपरेशन के विभाग में ये सबसे बड़े डॉक्टर हैं। वर्तमान में उस अस्पताल में ऑपरेशन के कौन से डॉक्टर हैं? सबसे बड़े। भविष्य में जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शारीरिक तकलीफों के कारण, लेकिन आत्मिक तकलीफों के कारण भी आप उनके पास जा सकते हैं। कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये कि हम सब कहाँ मिले, सब। और प्रभु ने उनकी पत्नी जो है वो महिला विशेषज्ञ हैं, महिलाओं की डॉक्टर हैं, जच्चा बच्चा और महिलाओं के से संबंधित जो है वो खुद भी डॉक्टर हैं। सो सभा के बाद में जब हमारी सभा खत्म हो जाए और किसी को समस्या आती है ऑपरेशन से संबंधित या महिलाओं को जो है उनसे संबंधित समस्या आती है, तो प्रभु ने एक वरदान और दिया है उनको। वे प्रार्थना करती हैं लोगों की चंगाई के लिए।
सो आप एक साथ दोनों काम उपयोग में ला सकते हैं। सभा के बाद में आज ही, है ना, कुछ स्त्रियां जिनको समस्याएं स्त्रियों से संबंधित, वो डॉक्टर संध्या चाल से मिल सकते हैं सभा के बाद में, और वो भी वहां पर रहती हैं। और जितनी भरसक कोशिश हमारी होती है वो हम चाहते हैं कि आपके संसारिक जीवन में, शारीरिक जीवन में हो। और तीसरी बात, आज हमारा बेटा जो है सारे छोटे बच्चों के लिए जो है सांता क्लॉज बन के, जो सांता क्लॉज होता है ना, क्रिसमस फादर, वो बन करके आपके बच्चों के लिए इनामे लाया है, इनामे लाया है। सो सारे बच्चों को, जितने हैं 40-50 बच्चे जितने भी हैं, सबको जो है वो सभा के समय में, सभा के बाद में, मैसेज के बाद में, तीसरा जो महत्वपूर्ण काम, तो पहली चीज आप डॉक्टर नीलम से मिल सकते हैं। ऑपरेशन से संबंधित कोई समस्या पहले हो चुका है और समस्या आ गई है या करवाना चाहते हैं, नंबर 1। स्त्रियां जो है, बहन लोग जो है, डॉक्टर संध्या चाल से मिल सकते हैं। और मैं तो आपके लिए आम हुई, आपके बीच में आता रहता हूँ, जाता रहता हूँ। और तीसरी चीज मैं बोलूंगा उसके बाद में, सारे बच्चे लोग जितने यहाँ हैं, उन सब के लिए सांता क्लॉज क्या लाए हैं? छोटे छोटे इनाम लाए हैं, है ना, कि सबको मिले। ठीक है। सो बाइबल में से पढ़ने के लिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यदि आप लोग बाइबल लाए हैं तो ठीक। यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और पद 12 से मैं पढ़ रहा हूं। यहेजकेल नबी की पुस्तक का 14वां अध्याय पुराने नियम के पुस्तक में है और उसकी 12वीं आयत से मैं अगला हिस्सा पढ़ रहा हूं। सो यदि नहीं है बाइबलें तो ध्यान से सुने, है ना। यहां यूं लिखा है, और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपनी धार्मिकता के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है। यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ कर डाले और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर न जाए, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हो, तो भी प्रभु परमेश्वर की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु उनका देश उजाड़ हो जाएगा। और यदि मैं उस देश पर तलवार खींचकर कहूं, हे तलवार उस देश में चल, और इसी रीति से उसमें से मनुष्य और पशु नाश करूं, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष भी हों, तो भी प्रभु परमेश्वर की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न तो वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस देश पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नाश हो, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु परमेश्वर की वाणी है, मेरे जीवन के सौगंध, न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, अपनी धार्मिकता के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। क्योंकि प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नाश हों, तो भी उसमें थोड़े से पुत्र पुत्रियां बचेंगे,
जो वहां से निकाल कर तुम्हारे पास पहुंचाए जाएंगे और तुम उनके चाल चलन और कामों को देखकर उस विपत्ति के विषय में जो मैं यरूशलेम पर डालूंगा, वरन जितनी विपत्ति मैं उस पर डालूंगा, उस सब के विषय में शांति पाओगे। जब तुम उनका चाल चलन और काम देखो तो वे तुम्हारी शांति के कारण होंगे और तुम जान लोगे कि मैंने यरूशलेम में जो कुछ किया वह बिना कारण नहीं किया। प्रभु परमेश्वर की यही वाणी है। परमेश्वर ने कितने लोगों के नाम लिए? नूह, दानियल, अय्यूब। ऐसी क्या विशेषता थी इनमें? नूह के समय में सारी दुनिया एक तरफ और प्रभु का एक दास एक तरफ। नूह एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ। और प्रभु क्या बोलता है? अंत के दिनों में यदि मैं अकाल लेके आ जाऊं, यदि कोरोना बीमारी लेके आ जाऊं, यदि और भूखमरी लेकर के आ जाऊं या विपत्तियां लेकर के आ जाऊं, मुझे कैसा आदमी चाहिए? कैसा आदमी चाहिए? नूह जैसा चाहिए। नूह जैसा चाहिए, जिसको लोग गालियां बक रहे थे। अरे बोले पागल आदमी है, कहां जहाज बना रहा है, यहां कोई पानी आने वाला है। और ये समस्या 100 साल तक रही। 100 साल तक नूह वो जहाज बनाता रहा और लोग उसको गालियां बकते रहे। यदि वोटिंग करी जाती, कि बोलते ना आज के जमाने में, अरे वोट कर लो यार, वोट कर लो, देख लो जिसकी संख्या ज्यादा है वो उसका मान नहीं। नूह के समय में वोटिंग होती तो नूह क्या होता? हार गया होता। नूह हार गया होता। प्रभु यीशु मसीह के समय में वोटिंग की जाती कि वोटिंग कर लो, कौन सही है? यीशु मसीह सही है ये फरीसी, सदूकी, महायाजक, ये हेरोदेस, ये पिलातुस, ये यहूदा इस्करियोती, ये पूरी जाति कौन सही है? वोटिंग करो। वोट करते तो प्रभु यीशु मसीह भी हार जाते। मुझे कैसा आदमी चाहिए? नूह जैसा चाहिए। एक आदमी ऐसा चाहिए जिसका मन, जिसका दिमाग, जिसका शरीर सब कैसा हो? मेरे जैसा हो, मेरे जैसा हो। परमेश्वर ऐसा चाहता था। परमेश्वर ऐसा चाहता था। ऐसा नहीं चाहता था कि आज ऐसा हो और कल ऐसा हो जाए, कल बदल जाए, है ना। और अधिकांश दुनिया क्या करती है? ये दिखाने का जीवन कुछ और करने का जीवन कुछ और, बोला कुछ और अंदर से कुछ और ये बात कौन जानता है? ये बात कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। आपको मेरे को हिसाब देना है क्या? गांव के सरपंच को हिसाब देना है क्या? किसी चर्च के पास्टर को हिसाब देना है क्या? वो पोप को हिसाब देना है क्या? किसको हिसाब देना है? सेलेश के लोग, राजस्थान के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, सारी दुनिया के लोग, तुम्हारा हिसाब एक ही आदमी करेगा और वो स्वयं परमेश्वर। इसलिए ईमानदार किसके सामने बनना है? समझ में आया? दूसरा आदमी कौन था? अय्यूब। अय्यूब था। अय्यूब के पूरे घराने पर परमेश्वर ने आशीष दी हुई थी। उसकी धन संपत्ति पे, उसके गाय बैलों पे, उसके भेड़ बकरियों पे, उसके बच्चों पे, उसकी जमीन पर, सब पर आशीष थी। तो एक दिन शैतान ऊपर उपस्थित हुआ तो परमेश्वर ने कहा, तूने अय्यूब जैसा आदमी इस पृथ्वी पर देखा जो सीधा है, जो भला है, मेरा भय मानने वाला है और बुराई से दूर रहने वाला है। तो शैतान ने कहा, अरे परमेश्वर, तूने तो उसके खेत पर न उसके गाय बैल पर न उसके बच्चों पर
न उसके वो दास दासी पर, नौकर चाकरों पर, सब पे तो आशीष दे रखी, और ऐसा बाड़ा बांध के रखा है कि मैं छू ही नहीं पाता हूं। एक काम करना, तो छू तो सही, उसके संसारिक जीवन को तो छू, देखना कैसी गालियां बकता। परमेश्वर ने कहा एक काम कर शैतान, उसको ये शरीर को मत छूना, बाकी सब छू। एक ही दिन में ले आया, एक ही दिन में बाढ़ आई, एक ही दिन में वो जो है वहां मोआब के देश के लोग आ गए, दूसरे देश के लोग आ गए, और आंधियां चली, शैतान के द्वारा आंधियां आई, शैतान के द्वारा जो है धावा बोला गया। एक ही दिन में 10 बच्चे थे, 10 बच्चे एक ही दिन में दीवार के नीचे दब के मर गए। एक आदमी बचा, उसको खबर देने आया, बोले सब बच्चे मेरी आंखों के सामने मर गए। वो बोल ही रहा था, एक और आ गया, बोले सब गाय भेड़ बकरी ले गए चोर लोग। और तीसरे ने कहा कि ये क्या बोल रहा है, बोले ये तो छोड़ो, जो खेत और सारी जमीन जायदाद थी ना, वो सब उजाड़ दे गए। बोले एक ही दिन में वहां से नीचे टपक गए, एक दिन। और क्या बोला मालूम, मां के पेट से नंगा आया था, नंगा वापस चला जाऊंगा, कोई गाली नहीं बकूंगा, कोई गाली नहीं बकूंगा, कोई नहीं चिल्लाऊंगा। और फिर कुछ दिन बाद शैतान वापस आया, उसने परमेश्वर से कहा देख लिया, परमेश्वर ने कहा देख लिया। अरे बोले अभी तो संसार छुआ, एक काम करना, उसको शरीर छू, उसका शरीर छू। परमेश्वर ने कहा ठीक है, आप शरीर भी छुओ, लेकिन उसके प्राण को मत लेना, उसको मौत मत आने देना। बोला अच्छा, और लिखा है बाइबल में, सिर से लगा करके पांव तक फफोलों से भर दिया, सिर से लगा करके पांव तक। अब फफोले हो जाए तो उसमें से खून भी आ रहा है, उसमें से पस भी आ रहा है, उसमें पानी भी आ रहा है, उसमें मक्खियां भी बैठ रही हैं, उसमें मक्खियां बैठ रही हैं तो कीटाणु, वो कीड़े भी आ गए हैं, और बदबू मार रहा है, नहा नहीं पा रहा है। तो उसकी औरत बोली अब तो गालियां बात, अब तो गाली बात। और एक ठीकरा ले लिया कबीलू, और क्या करने लगा, खुजालने लगा, खुजालने लगा। बोले परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम। रमेश भाई के साथ क्या हुआ, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर का नाम। जब तक जिंदा हूं किसकी सेवा करूंगा, अय्यूब। और परमेश्वर ने तीसरे आदमी के लिए कहा, वो था दानियल। गुलामी के देश में जहां गुलाम था, नौकर था, उसकी खिड़की वो दूर देश में खुलती थी, यरूशलेम की तरफ खिड़की में जो है देख करके वो जो है अपने घुटने झुकाता और हाथ जोड़ के दुआ करता। दिन में कितनी बार, गुलामी के देश में लोगों ने कहा दुआ करेगा मार खाएगा। ये बोला चाहे मारो चाहे कुछ भी करो। राजा को बोला तो राजा ने उठा करके शेरों की मान में डाल दिया, बोले डालो इसको। और शेर चुपचाप हो गए, शेर चुपचाप हो गए। राजा सुबह भाग करके आया, अरे बोले दानियल, दानियल। उसने बोला हाँ हाँ जिंदा हूं, शेरों ने नहीं खाया आज, शेरों ने नहीं खाया। बोले रस्सी डालो, निकालो उसको, निकालो।
और जिन्होंने उसके विरुद्ध में कंप्लेन करी थी बोले इनको डालो सालों को। और लिखा है कि वो जमीन भी छू नहीं पाए, शेरों ने फाड़ करके रख दी, शेरों ने फाड़ के रख दी। और परमेश्वर ने कितने आदमियों के नाम लिए? नूह, दानियल और इसी के पहले एक यिर्मयाह की पुस्तक है, उसके 15वें अध्याय में 2 व्यक्ति के और नाम हैं। उसमें से एक था मूसा और दूसरे का नाम था शमूएल। मूसा और पूरे इजरायली लोगों में एक आदमी पढ़ा लिखा, बाकी सब अनपढ़ साले अंगूठे टेक, सब गोबर में से मिट्टी बनाते। एक आदमी पढ़ा लिखा, कौन? मूसा। और सब बाकी सब अंगूठे छाप। लेकिन परमेश्वर से जो बातें मिली वो सब लोगों को क्या करी? सिखाई। सब लोग सीखो, सब लोग जान लो। और एक और आदमी था, वो था शमूएल। उस समय लिखा है पहला शमूएल की किताब में परमेश्वर का दर्शन कम मिलता था, परमेश्वर की बातें कम लोग जानते थे। लेकिन शमूएल परमेश्वर के यहाँ उसके मंदिर में उसकी दिन रात सेवा करता। परमेश्वर ने कहा मुझे कैसा आदमी मिल गया? मेरे मन के हिसाब का एक आदमी मिल गया। दाऊद के लिए भी उसने कहा परमेश्वर ने, और शमूएल के लिए कहा कि मेरे मन के हिसाब से मुझे एक आदमी मिल गया, शमूएल। और प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कहा? फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 5वीं आयत से यूं लिखा है, फिलिपियों की पत्री का 2 अध्याय 5वीं आयत में, कि वो स्वर्गों में भी नहीं समाता है और हमारे जैसे लोगों के लिए कहां आ गया? पृथ्वी पे आ गया, कि इनको क्या मिले? जीवन मिले। अस्पतालों में हम जब मरीज के इलाज करते हैं ना, तो उससे बोलते हैं, कभी जरूरत पड़ती ना कि खून की जरूरत है, देखना लोग कैसे भागते हैं कि भैया खून की जरूरत है, इसको 2-4 बोतल खून लगेगी, फिर देखना कैसे ऊंचे नीचे होते हैं। अरे दादा मैं कहां से लाऊं? पैसा ले ले तू, तो खून लेके आ जा। और जो दूसरा देगा वो क्या पानी लाएगा? वो भी खून देगा ना, है ना? उसने 2 बोतल गटकाई, बोले लो मेरा खून, है ना? हमें जीवन देने के लिए उसने क्या करी? मौत से। हमारे पास पैसा रहे इसके लिए वो कंगाल बना, उसने कोड़े खाए इसलिए कि हम अच्छे रहें। उसका चेहरा ऐसा बिगाड़ दिया गया कि मनुष्य का चेहरा नहीं मालूम पड़ता था, इसलिए कि हम खूबसूरत दिखे, इसलिए कि हम तो छठवां मनुष्य। और 7वां आज के जमाने में, मेरे साथ एक आयत निकालो, पुराने नियम के सबसे आखिरी पुस्तक मलाकी की पुस्तक है, उसका 2 अध्याय निकालो। मलाकी की पुस्तक का 2 अध्याय और उसकी 15 आयत। क्या उसने एक ही नहीं, हाँ दो नहीं बनाया? हाँ, जबकि आत्माएं उसके पास थी, जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक एक को को ही क्यों नहीं बनाया? ही क्यों बनाया? इसलिए क्यों? अब ध्यान से देखो, इसको अंडरलाइन करो, क्या लिखा है? इसलिए
कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। बस कैसी संतान चाहता है? किसके लिए बोला गया? हमारे लिए। कैसा चाहता है? परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। ऐसा नहीं खाया पिया उठे बैठे और नाचे गाए और अपने अपने घर बोले देखेंगे अगले साल। कैसी संतान चाहता है? इसलिए मैंने बोला उसको अंडरलाइन करो, उसको अंडरलाइन करो। 5 आदमियों के बारे में बोला ना, और फिर छठा आदमी कौन? यीशु मसीह। और 7वां कौन? आप और मैं। आप और मैं, हमारे लिए क्या बोला गया? कि कैसी संतान चाहिए? परमेश्वर के योग्य संतान चाहिए। परमेश्वर की योग्य संतान चाहिए। समझ में आया? मैं आपको 7 चीजें बोलता हूं, यदि कॉपी किताब लाए हो तो लिखो। जिस दिन मरो ना, उस दिन ये 7 चीजें बंद हो। जिस दिन मरो, जिस दिन आदमी मरता है तो दिल की धड़कन चलती है क्या? फेफड़े का श्वास चलता है क्या? सांस लेता है क्या? उसकी आंखें में जो है टच करके देखो तो ऐसे पलक झपकता है क्या? उसका गुर्दा काम करता है क्या? उसको मारो पीटो हिलाओ डुलाओ तो सब क्या बोलते हैं? गया गया। वैसी आत्मिक रीति से जो ये 7 चीजें मैं बोल रहा हूं ना, ये आपके जीवन से उस दिन बंद हो जिस दिन आपकी मौत हो। क्या है? नंबर 1, परमेश्वर की संगति। परमेश्वर की, ये उस दिन बंद हो जिस दिन आपकी मौत हो। नंबर 2, परमेश्वर का वचन। उस दिन पढ़ना बंद करो जिस दिन आपकी मौत। कब बंद करो? जिस दिन आपकी आत्मिक मौत हो। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, उससे दुआ करना उस दिन बंद हो। उससे प्रार्थना करना उस दिन बंद हो जिस दिन आपकी मौत हो। चौथी चीज, उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना उस दिन बंद हो जिस दिन आपकी, नहीं तो जब उठे जब सोए किसकी आराधना करना? चौथी चीज। 5वीं चीज, जीवन में मैं हमेशा बोलता हूं, जो आपके दिल की धड़कन चल रही है वो आपके कारण चल रही है। आप फेफड़ों की श्वास ले रहे हो, आपके कारण चल रहा है। आपका गुर्दा काम कर रहा है, आपके कारण कर रहा है। आपकी आंख देख रही है, आपके कारण। आपका दिमाग चल रहा है, आपके कारण। कि तूने ये कहा सुबह के, हे परमेश्वर धन्यवाद, हे परमेश्वर। जैसे मैंने डॉक्टर नीलम के बारे में बताया कि अस्पताल में जाना तो ये फ्री में इलाज है, और मैं जिस अस्पताल में वहां पैसा ही पैसा। उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है ना। वहां यदि आपको आईसीयू में भर्ती करा तो वहां रिसेप्शन पे ही, वहां जहाँ पर्ची कटती है ना, वहां पहली चीज बोलते हैं, आपकी ड्रेस को देख करके बोले दादा पैसा है। क्योंकि आईसीयू में भर्ती करा तो कम से कम 25,000 रुपया रोज। कितने? तो नहीं तो भाग बोलो, है ना। आपने इतनी सारी
सांस में ऑक्सीजन ले ली, इतना सारा पानी पी गया बचपन से, इतनी सारी ये सूरज की रोशनी मिली, इतना सारा सूरज को जलाने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल कभी परमेश्वर ने दिया आपको? कि बिल भरना है, ऑक्सीजन का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, इसका बिल भरना है, उसका बिल भरना है, एक बोला क्या? उसको धन्यवाद दे सकते हैं क्या? है ना? ये धन्यवाद जो है, सुबह सुबह उठ करके क्या बोलना चाहिए? पहली चीज यदि जिंदा है तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु मेरे को जिंदा रखने के लिए। ये धन्यवाद उस दिन बंद होगा जिस दिन मेरी मौत हो। ये धन्यवाद उस दिन बंद होगा जिस दिन मेरी छठी चीज मैं परमेश्वर की गवाही रखने वाला हूं सब, है ना? मैं यदि सबको ये बोल के आऊं शैलेश और खेड़ी, अरे मैं क्रिश्चियन हो गया हूं और मैं शाम को जाकर के ठिए पे बैठ जाऊं, बात बनेगी क्या? थोड़ी देर यहां से निकलूं और बोले कहां है यार, बहुत देर हो गई, अभी तक फूकनी नहीं आई, निकाल रहे बोले, निकाल बोले, फू 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 फू, काम बनेगा क्या? जो दूसरा आदमी है उसकी आंखें नहीं है क्या? उसके कान नहीं है क्या? और कभी मैं बात बोलते बोलते कुछ माँ बहन की गाली बक दूं तो कान नहीं है क्या? है ना? बनते कोशिश क्या हो, जैसा सुबह उठूं वैसा शाम तक, क्योंकि सब लोगों की आंखें हैं, दिखाई दे रहा है, शायद वो बोल नहीं पाए, उनको सुनाई दे रहा है, शायद वो बोल नहीं पाए, उनके दिमाग है ना? मैं यहाँ आकर के बोलूं ओ बहादुर ना हो नाथू, और फिर थोड़ी देर बाद बोलो यार निकाल यार, काम बनेगा क्या? नाथू क्या बोलेगा और बहादुर क्या बोलेगा? बोले डॉक्टर साहब अगली बार से नहीं बनेगा, है ना? क्या रखना पड़ेगा मुझे? गवाही रखना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी गवाही रखी, लोग उसको गालियां बक रहे थे, मार रहे थे, घूसे मार रहे थे, एक आदमी को करंट से कम 1,500 लोग मार रहे थे, तो क्या प्यार से मार रहे थे? उसको माँ बहन की गालियां बक करके मार रहे थे, और करीब 4 से 5 बोतल उसका खून निकाल दी, लेकिन उसने एक को भी गाली के बदले, चाहता तो वो मार डालता, लेकिन एक को भी उसने गाली के बदले गाली नहीं। लोग घूसे मारते रहे उसको, पूरी रात उसको सोने नहीं दिया, कोई खाना पीना नहीं, कोई खाना पीना नहीं। सुबह उठ करके पिलातुस ने हेरोदेस ने फिर पिलातुस, उसने बोला अब मारो इसको, और कोड़े कोड़े कोड़े, और उसके लिए लिखा गया भजन संहिता में, उसकी पीठ को ऐसा बना दिया जैसे हल चलाते हैं ना, और हल चलाने से मिट्टी कैसे उखड़ती है, ऐसा उसकी पीठ कर दी, ऐसा उसकी पीठ कर दी। लेकिन चुप रहा। छठी बात और सातवीं बात, प्रभु की मेज के करीब, जो प्रभु भोज बोलते हैं ना अपन, जिसको प्रभु भोज बोलते हैं, शायद कई लोग नहीं जानते हैं, कई लोग जानते हैं। ये पादरी साहब लोग आप लोगों के बीच में आते हैं, घरों में भी प्रभु भोज जो है कि प्रभु की रोटी को और प्रभु की देह को। अब आपको मैं एक उदाहरण बताऊं,
मान लो आपको अस्पताल में भर्ती किया गया, तो कोई सा भी खून चढ़ा दे और गलत खून चढ़ा तो क्या होगा? गया। देने वाले को कोई नुकसान हुआ क्या? किसको नुकसान? जिसको खून किसने दिया? हमारे लिए खून किसने दिया? और वो यदि हमारी बॉडी से नहीं चीनी खाया तो किसका नंबर लगने वाला? मान लो आपकी किडनी और मेरी किडनी खराब और गलत किडनी चढ़ा दे, किसका नुकसान? देने वाले का नुकसान कि लेने वाले का नुकसान? उसने अपनी देह दी, अपने शरीर दिया कि हमारे शरीर जो मर रहे थे उनमें जीवन आए। लेकिन यदि हमारा शरीर गड़बड़ रहा तो यदि उसकी सही देह लगा भी दी तो बजाय सही प्रभाव आने के क्या होगा? उल्टा प्रभाव। उल्टा प्रभाव। अस्पताल से घर नहीं आएगा, कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, डिस्चार्ज होगा, लेकिन कहां? ऊपर की ओर। और तीसरी चीज जो मैंने बताया कि यदि ये सही है तो ये सही है, ये सही है तो हाथ पांव सही है। सबसे पहला सही क्या चाहिए? उसको सही करने के लिए उसने क्या दिया? आत्मा। आत्मा। आत्मा कि मेरे बच्चों में मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा है। तो देखिए, तीन हिस्से, शरीर सही रहे, आत्मा सही रहे और इनका खून सही रहे। मूसा ने दिया, शमूएल ने दिया, मरियम ने दिया, पतरस ने दिया, पौलुस ने दिया, किसने दिया? समझ में आया कुछ? ये 7 चीजें उस दिन बंद हो जिस दिन हमारी मौत हो। अब कौन कौन चाहता है कि उसके जीवन में इस मसीह का देह, उसका शरीर आए, उसका लहू आए और उसकी आत्मा आए? आप में से कोई चाहता है? कौन कौन चाहता है ना? सब चाहते हैं ना? तो जो चाहता है कि उसके जीवन में यीशु का शरीर आए, यीशु का लहू आए, यीशु की आत्मा आए, खड़े हो जाओ, मैं दुआ करूंगा और उसके बाद समाप्त करेंगे। और मैं अपने बेटे से निवेदन करूंगा कि वो अगली तैयारी कर ले। रमेश भाई, आप उसकी सहायता करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे बातें करते हैं, आप अपने लोगों से बातें करते हैं। और प्रभु, आप चाहते हैं कि आपका आत्मा इस सीरीज में एक एक घर में उपस्थित, एक एक जन में, आपके सेवकों में प्रतिदिन नया होता जाएगा और आपका लहू इनमें बहे। प्रभु, आपकी देह इनमें काम करे कि जब आपके लहू को लें, आपकी देह को लें, आपकी आत्मा को लें, आपके जीवित प्रगटीकरण इस पृथ्वी पर हो सके। और प्रभु, जब आप पृथ्वी पर थे, आपने ऐसा कहा कि तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। सो प्रभु, मैं नहीं जानता, दूसरे नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं प्रभु। और जब न्याय का समय आए, आज का दिन प्रभु इनके जीवन में जो है काम करने वाला हो सके और खुदावन सारे स्वर्गदूतों के सामने आप कह सकें, ये सेलेस के लोग, ये राजस्थान के मेरे सेवक लोग, ये मध्य प्रदेश के लोग जिनको मैंने चुना, इन्होंने मुझे चुना, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। और प्रभु, आप इन पे अपनी छाप लगाएं,
इनके चारों ओर आपके लहू का बाड़ा बांधते हैं। शैतान और उसकी ताकतें जान ले, और वो भूत सिद्धियां करने वाले और वो दुष्ट आत्माएं जान ले, ये आपके लहू से घिरे हुए लोग हैं, जिनको शारीरिक रीति से, संसारिक रीति से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। और प्रभु, जब तक हमारी मृत्यु ना आए, हम आपके साथ जुड़े रहें। यदि आज रात आपका आना हो जाए, तो हम आपके साथ जाने वाले हो सके। और प्रभु, अपने इन प्रिय लोगों को आपके स्वर्गीय निवास स्थान में देखने वाले हो सके। प्रभु, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं पिताजी, जिसने सब कुछ वो संभव चीज करी कि हमारा उद्धार हो, हमें मोक्ष मिले, हमारे पापों की क्षमा हो। वो सब चीज जो स्वर्ग के नीचे हो सकती थी, वो आपने करी। और प्रभु, आपने ऐसा कर दिखाया। हम धन्यवाद देते हैं। हमारे पास और कुछ भी नहीं है प्रभु। हम अपनी आत्मा, अपना प्राण, अपना शरीर आपको समर्पित करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, जो आप कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते हैं तो खुद भी देखते हैं, जो हृदय देते हैं खुद भी सोचते समझते हैं। सारा मान सम्मान गौरव प्रभु आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। कृपया कर अपने स्थान पे बैठ जाएं। बैठे आप अपने स्थान पे। और जो है हमारी राजस्थान की टीम जो है वो गाने बजाने में जो है भजन में आपके साथ आएगी। और जो मैंने आपसे कहा है 3 चीज जिनका हम आज एडवांटेज उठा सकते हैं, जिनसे आज हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर नीलम चाल से जो लोग दिखाना चाहते हैं वे डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं। मैडम के साथ में वे स्त्रियां, बहनें जिनको स्त्रियों से संबंधित कोई समस्या हो वो दिखा सकते हैं। और इस बीच जो है हमारा सांता क्लॉस आ रहा है, तो सारे बच्चों को यहाँ इकट्ठा कर लें, सारे बच्चों को ले आए। दुनिया आवे
बोले प्रभु यीशु मसीह की There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.